अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत होंगे। आज हम डेरिवेटिव को डिफरेंट फार्मूला से डिफरेंट वे से फाइंड करने का मेथड डिस्कस करेंगे। डेरिवेटिव जो क्वेश्चंस है डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए वो डिफरेंट टिप एंड ट्रिक से हम फाइंड कर सकते हैं। लाइक पावर रूल हम उसमें यूज़ कर सकते हैं, डिवीजन रूल यूज़ कर सकते हैं, एडिशन रूल एंड मल्टीप्लिकेशन रूल हम यूज़ कर सकते हैं। आज जो हम सबसे पहला मेथड डिस्कस करेंगे वो है पावर रूल। और पावर रूल हम कैसे डिस्कस करेंगे? पावर रूल का बेसिकली ये पर्पज़ होता है कि अगर ऊपर आपके पास कोई भी पावर n पड़ी हुई है, कोई भी पावर आपके पास n है, तो आप उस पावर का जब आप उसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपके पास जो ओरिजिनल पावर होगी आपने उस ओरिजिनल पावर को नीचे लेके आना है और उस पावर में से एक आपने माइनस कर देना है। इसे हम कहते हैं पावर रूल। और हम एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज बाय यूजिंग पावर रूल। सो क्वेश्चन ये है कि फाइंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ये हमारे पास फंक्शन है x4 प्लस 2x3 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जैसे हम पहले क्वेश्चंस में करते थे सिंपली कि हमने जो भी फंक्शन उसको y के इक्वलेट कर लेना। अब देखें क्वेश्चन में भी उसने कहा है कि फाइंड सॉल्व विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि आपने विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव फाइंड करना है और हमें यहाँ से पता चल जाना चाहिए कि हमने किस के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो विद रिस्पेक्ट टू x बिकॉज वैल्यूज इन x फॉर्म में, तो हमने विद रिस्पेक्ट टू x ही डिफ्रेंशिएशन करनी है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है कि आपने अलग अलग सब के ऊपर डिफ्रेंशिएशन अप्लाई कर देनी है, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू एक्स फोर प्लस डी बाई डी एक्स इंटू टू एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखें स्टूडेंट्स, आपके पास पावर रूल क्या होता है? पावर रूल अभी मैंने बताया कि ये आपके पास पावर रूल लिखा हुआ है कि अगर x के ऊपर कोई पावर n हो और वो विद रिस्पेक्ट टू x या विद रिस्पेक्ट टू t किसी के भी रिस्पेक्ट वो डेरिवेटिव हम उसका ले रहे हो, तो आपने क्या करना है कि जो ओरिजिनल पावर है उसे नीचे आपने ले आना है और ओरिजिनल पावर में से एक आपने माइनस कर देना है। ठीक है, तो ये आपके पास, इसे हम कहते हैं पावर रूल। तो स्टूडेंट्स आज हम वैसे भी हमारा जो मेन आज टॉपिक है वो पावर रूल ही है कि भाई हम पावर रूल से किस तरह डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं यूजिंग पावर रूल। सो देखें स्टूडेंट्स, वही मैंने पावर रूल को यूज़ किया। पावर रूल को यूज़ करते हुए ये देखें कि अगर ये ऊपर 4 है तो ये हम इस चीज़ को n का नाम दे सकते हैं। ये हमारे पास n है। अब देखें ये n नीचे आ गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद x पावर 4, ये हमारे पास बेसिकली क्या था? n था, ठीक है। और ये उसमें से एक माइनस हो गया, तो 4n माइनस 1 इनके 4 माइनस 1 प्लस ये आपके पास 2 है और ये आपके पास देखें n3 यहाँ पे क्या है? n है और ये नीचे आ गया और ऊपर n माइनस 1। नेक्स्ट आप इसी तरह जाएंगे, प्लस 2 नीचे आ गया और ऊपर n माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1। तो ये आपके पास पावर रूल से 4x क्यूब यानी कि 4 में से एक माइनस हो गया तो इधर स्क्वायर रह गया, 3 2 से मल्टीप्लाई होगा 6 और प्लस 2x पावर 1। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हुआ? बाय यूजिंग पावर रूल। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है स्टूडेंट्स के, वो कहता है कि x रेज माइनस 3 प्लस 2x रेज माइनस 3/2 प्लस 3। तो हमने ये भी हमें कैसे पता चलेगा कि हमने पावर रूल बेसिकली सबसे बेसिक रूल है, तो इसलिए हमने स्टार्ट ही पावर रूल से लिया स्टूडेंट्स, कि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो, कोई आप लोगों को परेशानी ना हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास ये आप देखें, इसके ऊपर भी पावर आ चुकी है। ठीक है, तो आपने परेशान नहीं होना, जैसे ही पावर आएगी तो आपने पावर रूल यूज़ करना है, बिकॉज इसके ऊपर भी पावर आ चुकी है। ठीक है, अगर इसके ऊपर भी पावर है तो कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। हम इसे क्या करेंगे? हम इसे पावर रूल से सोल्व कर लेंगे। कैसे कि सबसे पहले आपने उस फंक्शन को y के इक्वलेट रखा और डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि हमने विद रिस्पेक्ट टू x उसका डेरिवेटिव ले लिया। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू एक्स रेज माइनस 3 प्लस 2। जो भी कांस्टेंट आपके पास होगा आप उसे बाहर रखेंगे डेरिवेटिव के बाहर। ठीक है, डी बाई डी एक्स इंटू एक्स रेज माइनस 3, यहाँ पे भी मिस्टेक होगी स्टूडेंट्स, आप इसको यहाँ पे रखेंगे प्लस डी बाई डी एक्स इंटू 3। उसके बाद आप देखें आपने इसे पावर रूल अप्लाई किया स्टूडेंट्स। पावर रूल किस तरह अप्लाई हमने करना है? पावर रूल कि पावर n नीचे यानी कि माइनस 3 इंटू एक्स n माइनस 1, माइनस 3 और माइनस 1, ठीक है, प्लस 2 और n नीचे माइनस 3/2 इंटू एक्स रेज माइनस 3/2 माइनस 1। उसके बाद स्टूडेंट्स ये देखें ये कॉन्स्टेंट फंक्शन है c, ये हमारे पास क्या है? कॉन्स्टेंट फंक्शन c है स्टूडेंट्स। लेक्चर 1 में हमने सबसे पहले स्टार्टिंग से डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले लेक्चर 1 में हमने ये प्रूफ किया है कि
वाई कांस्टेंट फंक्शन डेरिवेटिव ज़ीरो, यानी कि जो कोई भी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव होता है वो ज़ीरो क्यों होता है, ये हमने हमने सबसे पहले लेक्चर में ये चीज़ प्रूव कर दी है। और उसके बाद हमने ये भी पिछले लेक्चर में बताया हुआ है कि पावर रूल, डिवीजन रूल और ये सारे हमने पिछला पूरा इस पर लेक्चर बनाया हुआ है। हम उसका लिंक भी शेयर कर देंगे ताकि, और लेक्चर 1 का भी लिंक शेयर कर देंगे ताकि आप लोग जान सकें कि ज़ीरो कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो क्यों होता है, उसका भी लिंक शेयर कर देंगे और ये फार्मूलाज का भी। अब देखें, ये मैंने यहाँ पे नीचे मेंशन भी कर दिया है कि जो कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है, तो वो हमने यहाँ पे वो प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ की है, वो रिजल्ट यहाँ पे यूज़ कर लिया। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -3, ये नीचे एज इट इज़ आ गया आपके पास, और उसके बाद x रेज -3 -1 -4 और -3, ये देखें यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये देखें, ठीक है। और -3 और ये -3/2 -1 -5/2, तो ये आपके पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये पावर रूल जो है वो अच्छी तरह जो है समझ आ गया होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो या कोई आपको प्रॉब्लम होगी तो आपको इंशाल्लाह वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाएगी। सो ये स्टूडेंट्स हमारा एक्सरसाइज मैंने सॉल्व कर लिया, क्योंकि फिर टाइम जो है वो कम लगता है सॉल्व करके रखने से पहले, तो ये भी सॉल्व कर लिया। क्योंकि अब देखें, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, क्योंकि हम एक सीक्वेंस से चल रहे हैं कि जो पावर रूल, ये भी एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है, लेकिन हम सीक्वेंस इस तरह चल रहे हैं कि जो आपके पास क्वेश्चन है ये उस पावर रूल के, तो हम पहले पावर रूल के क्वेश्चन करेंगे। तो अब देखें, ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, जो भी फंक्शन है उसको आपने y की को लेट करना है, उसके बाद सिंप्लीफाई करने के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो इसकी सिंप्लीफाई फॉर्म है, सबसे जो सिंप्लीफाई फॉर्म है वो ये है। उसके बाद उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है कि इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आपने फाइंड करना है, तो हमने क्या किया, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए स्टूडेंट्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी वाई बाई, यानी कि माइनस जो साइन है ये हमने ले लिया, माइनस dy बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 8 dy बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस dy बाई डी एक्स इंटू 15। अच्छा, अब स्टूडेंट देखें, dy बाई डी एक्स यहाँ पे भी हमने क्या करना है कि पावर रूल अप्लाई करना है। पावर रूल कैसे कि ओरिजिनल n नीचे आ जाएगा हमारे पास, ये आपके पास स्टूडेंट्स क्या है, n है, ओरिजिनल n वापस नीचे आ जाएगा और n-1, बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पे n आपके पास क्या है, 2 - 1, ठीक है, प्लस 8 और x का डेरिवेटिव आपके पास क्या हो गया, 1, तो ये 8 × 1 यानी कि 8 ही रहेगा, माइनस, और कांस्टेंट का ये देख ले, मैंने फिर यहाँ पे मेंशन कर दिया कि जो कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है वो हमेशा 0 होता है। और उसके बाद ये देखें 2 - 1 और ये आपके पास 1 ही रह जाएगा ऊपर, तो ये आपके पास क्या आ गया, 2x + 8। आई होप आप लोगों को जो है पावर रूल अच्छे से समझ आ गया होगा। ये पावर रूल के क्वेश्चंस हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करें इंशाल्लाह। और अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो कमेंट कीजिएगा, हमें अपनी प्रॉब्लम बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।